आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रनिंग सेंटर में। दोस्तों मैं हूं ब्रजेश यादव। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि विश्व के देशों और उनके राष्ट्रीय खेलों की सूची के बारे में। दोस्तों विश्व में 196 देश माना गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुसार माना गया है कि विश्व में 196 देश हैं, लेकिन 253 कुल देश हैं। तो हम देखेंगे कि विश्व में जितने भी देश हैं उनके कुछ देशों के सूची देखेंगे जिनका राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल का मतलब ये है कि जैसे कि आप ऐसे तो अक्सर सभी देशों में तमाम तरह के खेल खेले जाते हैं और सभी खेलों को महत्व भी दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें भी सब देश यानी सब खेल खेले जाते हैं, जैसे कि हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, हर एक चीज खेला जाता है दोस्तों। तो लेकिन अब भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। जानते ही हम कि फील्ड हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। तो इसी प्रकार सभी देशों का एक अलग अलग राष्ट्रीय खेल होता है और किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है उसी खेलों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस देश ने किस खेल को अपना राष्ट्रीय खेल स्वयं मान लिया और उसको लागू कर लिया। दोस्तों सबसे पहले बात आती है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे अभी तक जब तक हम जैसे बड़े हुए तब से हमको ये पता चला कि अभी तक अमेरिका के तरफ से हम क्रिकेट खेलना कभी किसी को नहीं देखे कि अमेरिकी टीम ने क्रिकेट खेला, या चीन को भी हम कभी नहीं देखें कि चीन ने भी क्रिकेट खेला और अमेरिका ने क्रिकेट खेला। दोस्तों तो इनका भी एक राष्ट्रीय खेल है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। दोस्तों बेसबॉल एक ऐसा खेल है जिसको अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय खेल घोषित कर लिया। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड आता है। तो इंग्लैंड का देखिए क्रिकेट। दोस्तों इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। हम लोग अब किसी से पूछ दिया जाए अगर भारत में आपका राष्ट्रीय खेल क्या है तो लोग कहेंगे क्रिकेट है। अरे कहता है क्रिकेट थोड़े है, क्रिकेट तो यहाँ का इंग्लैंड का है। और क्रिकेट आप देखें तो क्रिकेट बरमुंडा का भी है, क्रिकेट बारबाडोस का है, ठीक है, क्रिकेट एंटीगुआ का है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, यानी स्पेन दूसरा है। दोस्तों स्पेन का युद्ध यानी कि राष्ट्रीय खेल क्या है, युद्ध है, मानव युद्ध। यानी कि दोस्तों वो मानव के साथ युद्ध करते हैं और सांडों के साथ युद्ध करते हैं, यानी कि सांड युद्ध, यानी कि सांड की लड़ाई होती है, सांड लड़ाई। तो सांड युद्ध भी राष्ट्रीय खेल है और मानव युद्ध भी उनका राष्ट्रीय खेल है जिसमें मानव लड़ते हैं सांडों से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से आ जाते हैं हम जापान पे। जापान है जूडो एक प्रकार का जैसे कराटा है, जूडो कराटा होता है, उसका एक राष्ट्रीय खेल, वो भी एक खेल है जिसको यानी कि जापान ने अपना राष्ट्रीय खेल घोषित कर लिया। उसके बाद जब बात आती है कनाडा की, जैसे कि आप लोग कनाडा की बात सुनते हैं फिल्मों में, ऐसे लगता है कि वो कनाडा चला गया, कनाडा जा रहे हैं कनाडा। तो कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा है आइस हॉकी। ठीक है दोस्तों, आइस हॉकी जो कि बर्फीले पहाड़ियों पे यानी खेला जाता है, बर्फों में, यानी बर्फ आइस मिस होता है, बर्फ आप जानते ही हैं। उसके बाद बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है कि यहाँ पे भी क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ पे देखिए इंग्लैंड में भी क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है और ऑस्ट्रेलिया में। ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे खेला जाता है, ये राष्ट्रीय खेल है। खेल तो सभी देशों में सभी खेल खेले जाते हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खेल भी हैं जो कि अदरवाइज देशों के, जैसे वॉलीबॉल हो गया तो वॉलीबॉल को भी हम जानते हैं, लेकिन श्रीलंका का है वॉलीबॉल, आप देख सकते हैं श्रीलंका का वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल अपने यहाँ भी खेला जाता है, लेकिन उस प्रकार से नहीं खेला जाता है जैसे कि देहातों में लोग खेलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी होता है वॉलीबॉल, यानी कि हर एक क्षेत्र में हर एक खेल है। ठीक है, और हर एक देश में भी हर एक खेल है। दोस्तों अब आते हैं आप रूस की। रूस में दोस्तों चेस खेला जाता है। चेस आप लोग देखे होंगे और चेस शायद आप लोग खेले भी होंगे। अगर खेले होंगे तो चेस में तो बहुत मजा आता है। तो देखिए चेस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो रूस का। उसके बाद आता है मलेशिया। दोस्तों मलेशिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन जो यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। बैडमिंटन टीवी पे भी दिखाया जाता है, बैडमिंटन खेलते हुए मैच होता है बैडमिंटन का। ठीक है, उसके बाद से आता है चीन जो पूरी दुनिया को तबाह कर चुका है, अब इसका नाम आ गया चीन का। दोस्तों चीन के बारे में कहना बहुत ठीक की बात है कि चीन एक ऐसा देश है जहाँ से अक्सर लोग, अगर अपने यहाँ भारत की बात की जाए तो भारत में या अदरवाइज देशों में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। जैसे कि भाई चीन होता है कि चीन में जो पढ़ते हुए छात्र रहते हैं वो सब एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं और शुरुआत से ही वो लेके वो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागते हैं, वो अपने आप के अपने टैलेंट के हिसाब से चलते हैं। उसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जिसके अंदर लायक नहीं है और नहीं कर पाएगा। दोस्तों अब आती है अपने देश
भारत की बात। दोस्तों हम भारत के निवासी हैं, भारतवासी हैं। हम लोगों का एक राष्ट्रीय खेल भी है, हम लोगों का एक राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। दोस्तों फील्ड हॉकी आप लोग टीवी पे देखते होंगे कि फील्ड हॉकी भी खेला जाता है, वही फील्ड हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद से आता है बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान दोस्तों हमारा ही एक हिस्सा है जो कट के थोड़ा सा अलग हो गया है, जो कि सन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ उसी समय शायद हमारा देश पाकिस्तान से अलग हुआ। और तो जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है वही पाकिस्तान। कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं जो हमारे देश और पाकिस्तान से मिलते जुलते रहते हैं, इसलिए मिलते जुलते हैं क्योंकि वो हमारा ही एक अंश है। ठीक है, उसके बाद अब आती है ब्राजील की बात। दोस्तों ब्राजील है फुटबॉल, ब्राजील में फुटबॉल राष्ट्रीय खेल माना गया है। और फ्रांस, दोस्तों देखिए यहाँ पे फ्रांस की बात है तो फ्रांस भी राष्ट्रीय खेल, फ्रांस में भी फुटबॉल ही है। उसके बाद बात आती है इंडोनेशिया की। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इंडोनेशिया में बैडमिंटन खेला जाता है, और यहाँ पे भी बैडमिंटन, मलेशिया में भी बैडमिंटन खेला जाता है, और इंडोनेशिया में भी बैडमिंटन खेला जाता है। तो दोस्तों इसमें देखिए मलेशिया, याद करने का तरीका, मलेशिया और इंडोनेशिया या आया, इसका मतलब कि आप जान लीजिए कि इसमें बाल एनिकिया का बैडमिंटन खेला जाता है। उसके बाद आता है भूटान। भूटान में दोस्तों तीरंदाजी होती है, जो तीर से निशाना लगाया जाता है, उसको राष्ट्रीय खेल के रूप में माना गया है। उसके बाद से अब बात आती है अफगानिस्तान की। बुशकाशी यानी कि घोड़ों पे बैठ के, कुछ ऐसे खेल हैं जो घोड़ों पे बैठ के घोड़ों के साथ खेला जाता है। उसके बाद से एंटीगुआ और बारबुडा, ये क्रिकेट खेला जाता है इसमें। उसके बाद से आता है अर्जेंटीना में दोस्तों पाटो नाम से एक खेल है, उसको खेला जाता है। उसके बाद बात आती है बांग्लादेश की। दोस्तों बांग्लादेश भी हमारा ही अंश है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे इसने अपना राष्ट्रीय खेल दूसरा कुछ घोषित कर लिया, क्योंकि ये एक साथ अलग नहीं हुआ। ये जब एक साथ पाकिस्तान और जब अलग हुआ उसके कुछ समय बाद ये जब क्या बोलते हैं बांग्लादेश अलग हुआ, ये अपना एक राष्ट्रीय खेल घोषित कर लिया, नहीं मैं इन दोनों से अलग रहूंगा। चलो भाई तुम अलग रहो तो अलग रहो, क्या दिक्कत है। कबड्डी, ये अपना राष्ट्रीय खेल कबड्डी घोषित कर लिया, कबड्डी। दोस्तों उसके बाद से बात आती है अब बारबाडोस की। बारबाडोस में भी क्रिकेट खेला जाता है। उसके बाद से बरमुंडा आता है, इसमें भी क्रिकेट खेला जाता है। बुल्गारिया आता है जिसमें भारोत्तोलन, इसमें दोस्तों वेट लिफ्टिंग का कार्य किया जाता है, जिसमें वेट उठाया जाता है, वो राष्ट्रीय खेल यानी कि भारोत्तोलन होता है। उसके बाद से आता है चिली। तो चिली में एक चिली रेडियो नाम से एक गेम है यानी खेल खेला जाता है, उसको राष्ट्रीय खेल के रूप में माना गया है। उसके बाद से आता है क्यूबा। दोस्तों क्यूबा है, इसमें बेसबॉल खेला जाता है। उसके बाद से आता है हंगरी। दोस्तों आप लोग जानते हैं हंगरी में होता है भूख लगता है तो बोलते हैं हंगरी। तो हंगरी एक देश का नाम है, हंगरी में उसमें होता है वाटर पोलो। दोस्तों इस पानी में इसको खेला जाता है, ये राष्ट्रीय खेल है उसका। अब आती है बात ईरान की। तो ईरान में कुश्ती होता है। दोस्तों ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है, कुश्ती। उसके बाद से आता है श्रीलंका देखिए, जो अपने देश के जो देश का मैप होता है, मानचित्र होता है, उसके नीचे थोड़ा सा इसे करके बनाया जाता है हटके, वही होता है श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।